नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम सी-टेट से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए। अगर आप 6 से 8 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ज्योग्राफी की क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानिए। 1 ZA 4 YB 9 XC 16 WD। तो फ्रेंड्स इसमें ये बताना है कि आपको दिए गए ये खाली स्थान है, यहाँ पे क्या होगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दिए गए पैटर्न में ये 1 का स्क्वायर है, दूसरा वाला 2 का स्क्वायर है, तीसरा जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, चौथा 16 है वो 4 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले ये हम 25 कर लेंगे और 25 करने के बाद तुरंत ऑप्शन में देखेंगे कि क्या कोई 25 आ रहा है। तो हाँ, दूसरे और तीसरे में 25 आ रहा है। अब आइए देखिए दूसरा पैटर्न क्या कह रहा है, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स के बाद डब्लू, अर्थात उल्टे क्रम में घट रहा है। डब्लू एक्स वाई जेड, अर्थात अगला पद यहाँ पे क्या होगा, वी अगर कर दें ई डब्लू एक्स वाई जेड, अर्थात 25 के बाद वी हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर इन दोनों में हम देखते हैं तो हमारा दूसरा विकल्प सही होता है। अगर आप चाहें तो तीसरा का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे पैटर्न में देखिए यहाँ लास्ट ए बी सी डी और अगला क्या होगा, ई होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 25 VE, अर्थात दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प नंबर 2 हमारा सही है। इस तरह के प्रश्नों में फ्रेंड्स तुरंत अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न इसमें फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शब्दों में दिया गया है, आपको अंकों में बताना है कि दिए गए इन 4 विकल्पों में कौन सा सही है। तो आई होप सब लोगों को इकाई दहाई तो आती ही होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात 55,55,555। तो इस प्रकार दिए गए विकल्प में हमारा पहला ही विकल्प सही है, 55,55,555, अर्थात कुल 7 5 हैं। देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा है और आप लोग हवा बनाते हैं कि सी-टेट का मैथ जो होता है काफ़ी टफ आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप सामान्य सी जानकारी आपसे ये चाहता था कि क्या आपको इकाई दहाई सैकड़ा आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट, 19,995 प्राप्त करने के लिए 9,599, 5,995 और 9,995 के योग में से क्या घटाना होगा। तो फ्रेंड्स प्रश्न में ये पूछ रहा है कि हमको 19,995 प्राप्त करना है, तो इन तीनों को जोड़ के हम क्या घटाएं कि हमको 19,995 मिल जाए। तो सर्वप्रथम हम इन तीनों को जोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। 5 5 10 10 9 19, 19 का 9 हाथ में 1 हासिल, 9 9 18 29 27 और 1 28 के 8 हाथ में 2, 9 9 18 2 20 और 20 और 5 25, 25 का 5 हाथ में 2, 9 9 5 14, 14 9 23 और 2 हासिल, ये हो गया 25, अर्थात 25,589। अर्थात अगर हम 25,589 में से 19,995 घटा दें तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी कि वो क्या होगी। तो ये घटाते हैं, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 9 नहीं जाएगा, इससे हासिल लेगा, यह हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच गया 4, ये भी फिर 4 में से 9 नहीं जाएगा तो ये इससे हासिल लेगा 14, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ भी बच गया 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा, फिर ये इससे हासिल लेगा, ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा 5, 1 में से 1 गया 0, अर्थात वह संख्या 5,594 होगी। जो इन तीनों को जोड़ के और 5,594 यदि हम घटा लें तो हमें 19,995 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा उत्तर होगा वो दूसरा होगा, 5,594। अगला प्रश्न भिन्नों के योग से है। भिन्नों 3/15 और 7/12 का योग है। 1 10/27, 2 47/60, 3 35/27, चौथा 43/60। फ्रेंड्स सबसे पहले किसी भिन्न को जोड़ने के लिए हम उसका लघुत्तम निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 3/15 और 7/12, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। 12 और 15 का आई होप आपको लघुत्तम निकालना आता होगा। यहाँ पे आ जाएगा 60, चूँकि वो संख्या 15 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी, अर्थात न्यूनतम संख्या 60 होगी जो 12 और 15 दोनों को विभाजित करेगी। अब 60 में 15 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा 4 और इस 4 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस फिर 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 और 5 का 7 में गुणा करेंगे, 5 7 35। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 60, अर्थात 47/60
60। इस प्रकार दिए गए विकल्प में दूसरा विकल्प सही होगा 47/60। आप इसको ये भी कर सकते थे कि 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15, इस तरह भी अगर जोड़ काट के देखेंगे तो 1/5 और 7/12 का योग करेंगे तो भी 47/60 ही आएगा। तो आप जिस तरीके से सक्षम हो उस तरह से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। इस समय को एक 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है? फ्रेंड्स, 12 और 24 घंटे वाली घड़ी के कॉन्सेप्ट को मैं पहले बता चुका हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। आपको जो विकल्प दिए हैं वो 16:45, 20:15, 18:30 और 6:30। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। हालांकि तकनीकी रूप से देखा जाए तो घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ 6 पे नहीं हो सकती हैं, ये 6 और 7 के बीच में यहाँ पे कहीं होंगी। लेकिन प्रश्न के हिसाब से हम मान लेते हैं मिनट की सुई है वो ये है और घंटे की सुई ये है। आगे कह रहा है कि इस समय को एक 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है? जैसा कि फ्रेंड मैं पहले बता चुका हूँ कि 12 बजे रात से लेकर और 12 बजे दिन तक के समय को 12 घंटे की घड़ी के हिसाब से AM के रूप में जाना जाता है, जबकि 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक को PM के रूप में जाना जाता है। जबकि 24 घंटे घड़ी के हिसाब से जो समय आरंभ होता है वो 12 बजे रात से शुरू होता है, फिर 12 बजे के बाद 1 बजे की रात, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है, फिर 4 बजता है, फिर 5 बजता है, फिर 6 सुबह बजता है, फिर 7 के सुबह बजते हैं, फिर 8 सुबह बजते हैं, फिर 9 बजता है, फिर 10 बजता है, फिर 11 बजता है, फिर दोपहर के 12 बजते हैं। अर्थात दोपहर के बाद फिर से 1 नहीं बजेगा। रेलवे की घड़ी अर्थात 24 घंटे घड़ी के हिसाब से यहाँ 13 बजेगा, फिर यहाँ 14 बजेगा, फिर यहाँ 15 बजेगा, फिर यहाँ 16 बजेगा, फिर यहाँ 17 बजेगा, फिर यहाँ 18 बजेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लगभग 18:30 वह समय होगा जब कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को खेल रही है। आप इस प्रश्न को ऐसे भी हल कर सकते हैं, जब वो कह रहा है कि शाम को लगभग 6:30 बजे, तो आप इसमें 12 और जोड़ देंगे तो इसमें आपका समय मिल जाएगा लगभग 18:30 पर वो कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को खेलने जाती है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार आपका उत्तर हो जाएगा 3, 18:30। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नॉलेज सागर।